बादल हाजी है, मैं सेंटर पॉइंट चौराहे पे खड़े होकर कह रही हूँ और डंके की चोट पे कह रही हूँ, ना किसी से धौंस से, ना किसी से दब से। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान जो तुम कहते हो तो मैं मुसलमान ही हूँ, समझे? और तुम हिंदू से मुसलमान बने, तुम हिंदू से मुसलमान बने। अबे हिंदू थे तो हिंदू रहते, फिर क्यों नमाजें पढ़ी और क्यों करा तुमने? ठीक है, मैं तो मुसलमान हूँ और मुसलमान रहूँ। सारी माइयों को मेरी बात समझ। नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। एक अत्यधिक अलार्मिंग स्थिति। क्या देश में मजहब के नाम पर अव्यवस्था फैलाने के लिए एक जमात ज़्यादा सक्रिय है? कभी लव जिहाद, मदरसों के माध्यम से शिक्षा जिहाद, तो कहीं मज़ारों दरगाह के नाम पर ज़मीन कब्ज़ाओ जिहाद, कभी हिजाब तो कभी बुर्का। देश में एक जमात जो निश्चित तौर पर भारत विरोधी इस्लामिस्ट फोर्सेस द्वारा फाइनेंस्ड है, इस देश में मजहबी उन्माद फैलाने पर आमादा है। ये ऐसे वर्गों को टारगेट कर रहे हैं जिनके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली एनसीआर में मूक बधिर दिव्यांग जिहाद देखने को मिला, जहां बेचारे मूक बधिरों का कन्वर्जन, उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम के नाम पर ह्यूमन बॉम्ब के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही थी। मजहब के नाम पर राक्षसी सोच, कहीं हलाल के नाम पर खाने पीने की सामग्री पर विवाद खड़ा करना, तो कहीं और कुछ। और अब बारी है किन्नरों की। जी, ये किन्नर अलग अलग आस्थाओं में यकीन करने के बावजूद भी अभी तक केवल किन्नर थे। शुभ अवसरों पर नेक लेना, जिन्हें वो अपना हक कहते हैं, उनका हक कितना सही या गलत, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन अब इनको भी जिहादी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। वे किन्नर जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, उनको जोर ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने की साजिश चल रही है। माफिया जो इस्लाम के नाम पर इनका उपयोग कर अनैतिक कमाई कर रहे हैं। नॉन किन्नर किन्नरों के बॉस बन बैठे हैं। ताली ही जिनका हथियार था, उनको अब अपने विरोध में असली हथियारों के इस्तेमाल होने का डर सता रहा है। ये सब कट्टरवाद इस्लाम के नाम पर हो रहा है। इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं भी किसी को भी पैसे देते वक्त एक बार ज़रूर सोचें कि आपका पैसा किसी अराष्ट्रीय या देशद्रोही के हाथों में तो नहीं जा रहा। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि अलीगढ़ में कुछ दिनों से एक मुद्दा चल रहा है, और ये बहुत अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये भी एक क्या कहना चाहिए, धर्म के लिए, मतलब धर्म के लिए एक लड़ाई हो रही है। आपको बता दें कि किन्नर समाज जो हमारे साथ इस समय खड़े हुए हैं, ऐसे दो समुदाय हैं जिनके बीच में जो है वो लड़ाई हो रही है, और हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाई हो रही है। पूरी क्या बात है, कैसे है, क्योंकि इनका अपना कानून होता है जिसके तहत ये लोग चलते हैं, और सारी इनके पास कागजात वगैरह भी है। सारी बातें जो है हमें जो इस वक्त जो है गुरु शिवम जी वो हैं, वो बताएंगी। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है उत्थान न्यूज़ में। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये पूरी लड़ाई है क्या, कब से शुरू हुई है, आपकी मांग क्या है, और बेसिकली ये चीज़ें इतने समय क्यों ले रही है सही होने में? अच्छा जी, मैं आपसे सिर्फ एक शब्द पूछना चाहती हूँ। वो शब्द मेरा ये है कि ये किन्नर शब्द कहाँ से निकला? हिंदू धर्म से ही निकला ना। ये किन्नर शब्द हिंदू धर्म से निकला, तो उसमें मुस्लिमों का क्या रोल? अगर मुस्लिम में भी कोई किन्नर पैदा होते हैं तो उसके लिए मुस्लिम जजमान भी है, वो मुस्लिम जजमान में जाएं। हम किन्नर हिंदू हैं जो हमको मांस मदिरा किसी का भी सेवन नहीं करते हैं, तो हम हिंदू जजमान में जाएं, जिससे हिंदुओं को भी अच्छा लगे, मुसलमानों को। मेरी कोई लड़ाई नहीं, मेरा क्षेत्र का विवाद था। क्षेत्र का विवाद ये था, मेरे 55-56 साल पुराने कागज़, मेरे बुज़ुर्गों के कागज़ जो मेरे पास अब भी हैं, जो मेरे पास अब भी हैं, और उसको लेके मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ कि मेरे को मेरी मांग पूरी की जाए। मेरे सिविल लाइन और क्वारसी थाना और क्या कहते हैं गांधी पार्क थाना, ये सब मेरा इसमें लिखा हुआ है। ये मेरी मांग है बस, और मेरी कोई लड़ाई नहीं है, और मेरी हिंदुस्तान की किसी भी किन्नर से लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ हाजी शहजाद से है, जो फिर इस्लाम कबूल करने के लिए जिद्द करता है, हमें मांस मदिरा के लिए जिद्द करता है, हमारे जय श्री राम के नारे से जिद्द करता है। बस मेरी लड़ाई उसी से और किसी से नहीं है। हाँ, आपने बताया हाजी शहजाद, हाँ। ये नाम आपने बताया। इस नाम के आप कह रहे हैं कि वो ज़बरदस्ती जितने भी आपके समुदाय के आप लोग किन्नरों को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और कहता है नमाज पढ़ो, हाँ। और मांस मच्छी खाओ, ये सारे काम करता है। क्या आपने मैंने ये भी सुना है कि वो जो है कहीं भी किन्नर नहीं है वो, और फिर भी वो आप सबके ऊपर रूल कर रहा है, ऐसा क्यों?
हाँ जी, वो किन्नर नहीं है, उनके तो बीवी भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। आप जाके पता भी लगा सकते हो। पुलिस प्रशासन जितना इतना जोर लगा रहा है, वो जोर उसमें लगाए कि उसके बीवी बच्चे हैं। अगर हम गलत हो हमें सज़ा दे और वो गलत हो उसे सज़ा मिले। देखिए, हम किन्नर हैं, हम किसके लेते हैं? ये आपके जान माल का सदका ही तो होता है, आपके बच्चों पे से उतार के देते हो, वो सदका ही तो हम खाते हैं किन्नर। वो सदका आप किसी नॉर्मल इंसान को कमाओ, कोड़ निकल आएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा उसके साथ, नरक में जगह मिलेगी। क्योंकि ये एक नपुंसक दान होता है, आपको ये मालूम नहीं होता, धर्म के मुताबिक एक नपुंसक दान होता है और इस दान को सिर्फ नपुंसक ही खा सकते हैं। बुद्ध दान और ये शादी का ब्याह का लोग प्यार से देते हैं। हम जिद भी करते हैं, ताली भी बजाते हैं, आपका दरवाज़ा भी खटखटाते हैं। हम इसलिए खटखटाते हैं क्योंकि ये हमारा हक है, श्री राम के द्वारा दिया हुआ ये हमारा हक है, शिव जी के द्वारा दिया हुआ ये हक है। हम किस किस ग्रंथों की बात करूं, मैं सब जगह का हक है, तो मैं ऐसी ही आती रहूँगी आपके दरवाजे पे। एक चीज़ हम जानना चाह रहे थे, जैसे आपने ये हाजी शहजाद की बात करी। हाजी शहजाद का आप लोग का कहना है कि वो ज़बरदस्ती जो है, ज़ोर ज़बरदस्ती से कन्वर्जन तो कराता ही कराता है, साथ में जो है वो कुछ आप लोग का हिस्सा भी ले लेता है ज़बरदस्ती, ऐसा भी कुछ है? जी हाँ, वो मेरा हिस्सा लेके, हमारा समाज का सारा हिस्सा लेके अपनी जो फैमिली है, उनकी जो फैमिली है वो उसमें फैमिली में लगाता है। हम लोगों के पास कुछ भी नहीं रह जाता पास में, जिससे हम अपना जीवन ज्ञापन कर रखें। चलो जीवन ज्ञापन तो हो रहा है, पर हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो ऊंचा उठना है। जब हम पे यही नहीं होगा तो हम ऊंचा कहाँ से उठेंगे? हर चीज़ में आगे बढ़ना है, हर संस्थाओं में आगे बढ़ना है, हर धार्मिक कामों में आगे बढ़ना है। इसलिए मतलब मैम का कहना है कि हाजी शहजाद करके एक किन्नर नहीं है वो, पर इन सब का जो है वो बॉस बना हुआ है और वो जो है ज़बरदस्ती जितने भी हिंदू किन्नर हैं उनको कन्वर्ट कराता है। उनसे कहता है नमाज़ पढ़िए, मांस मच्छी खाइए, और उसके साथ साथ जो ये नेक लेके आते हैं उसमें भी सिर्फ इनका 1/4 हिस्सा इनका होता है और 3/4 हिस्सा उसका होता है। और अगर ये विरोध करते हैं तो विरोध करने के बाद, जैसे अभी कुछ समय पहले जो है आपकी सेंटर पॉइंट पे काफी लड़ाई हुई है, विरोध करने पे ऐसा भी होता है कि वो हथियार निकाल लेते हैं। हाँ जी, देखिए मीडिया ने चलाया था इस बात को, उसमें पेपर में भी लिखा था कि क्या कहते हैं, उनके सब किन्नर नग्न हुए। आप वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी दे सकते हो उस मैरिज रोड पे कि नग्न भी वो हुए, हथियार भी उनने निकाले और हथियार अपने आप मारे भी उनने थे। हमारी हिंदू धर्म की जो सारी किन्नरें थी सिर्फ वो ताली बजा रही थी, जो हमारा काम है, और नारा लगा रही थी जय श्री राम, और बाल पकड़ के भी मारे, और उनके मेरी सौम्या के पीठ पे भी मारा, इनने हाथ पे भी मारा। और फरवरी में जो कांड हुआ था, गोली कांड जो हुआ था, मेरे को लॉज में जाते में मेरे पे शूट करा गया, सौम्या का हाथ आ गया था और तो गोली भी लगी गई थी, तो इनने ही हाजी शहजाद ने लगवाई, पर उसकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई पुलिस की। पुलिस ने कोई जांच नहीं करी हमारे विषय में। जी, पुलिस ने। आप लोग कितने लोग हैं करीब, और वो लोग कितने हैं तादाद में अगर हम बात करें तो? अब हम जो आंख खोलता जा रहा है वो हमारा आंख बनता जा रहा है, हमारे दिल बनता जा रहा है। जिसको धर्म के बारे में जानते जा रहे हैं वो हमारे, जो डरने से बचते जा रहे हैं, उनकी धमकियों से बच रहे हैं, वो हमारे पास आते जा रहे हैं। कम से कम हमारे 100, 150, 200 लोग हैं, 150 हिंदू धर्म के। जी, हिंदू धर्म के। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो आपके हाजी शहजाद है वो पैसा लेके भी अपनी साइड कर ले रहा है लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, वो धमकियाँ देना, पैसा दे के उनको अपनी साइड कर देना कि अगर तुम्हारा एरिया छीन लूँगा, तुम्हारा एरिया छीन लूँगा। बहुत सी नायक हैं हमारे, तो वो डर डर के बेचारे बड़े बूढ़े उनके पास रह रहे हैं, तो वो बहुत धमकियों से, बहुत डंडे के जोर से अपने आप को कर रहा है। मैं तो इसलिए आई हूँ, मेरे तो हिंदुओं का राज है, मेरे बाबा का राज है, हाथ जोड़ के अगर वो मेरा साथ देंगे तो साथ देंगे, नहीं तो हम सब किन्नर जहर खा के मर जाएंगे, सारे किन्नर, अगर हमारा इंसाफ नहीं हुआ। बस जी। तो जैसे कि आपने देखा कि इनका जो एक इल्ज़ाम है वो है हाजी शहजाद पर, जो कि किन्नर नहीं है, उसके पूरी फैमिली है, उसके बावजूद भी वो सारे किन्नरों पर राज कर रहा है। यहाँ पर पैसा इनका, जैसा अभी पहले ही बताया, इनका जो है 3/4 पैसा ले लेता है, सिर्फ 1/4 अपने पास रखता है कन्वर्जन के लिए। बार बार कह रही हूँ, कन्वर्जन जो एक ऐसा एक क्या कहना चाहिए, एक मुहिम चल रही है। आप देखें मूक बधिर को, आप देखें जितने भी हैंडीकैप्ड हैं, या
या ऐसी सोसाइटी जो कि अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती है, ऐसे लोगों को कैप्चर करके और उनका कन्वर्जन किया जा रहा है, उनको देश के अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही ये इस वक्त जो है वो किन्नर समाज के साथ हो रहा है कि इनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है आप नमाज़ पढ़िए, इनको ज़बरदस्ती इनसे हफ्ता वसूली की तरह इनसे पैसा लिया जा रहा है जो भी ये नेक लाते हैं, और इनको कहीं भी आप जैसे ये निकले हैं अगर इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, आवाज़ दबाने के साथ साथ इनके साथ हाथापाई भी, अभी कुछ दिन पहले ही हमने न्यूज़ दिखाई है जहाँ हाथापाई भी हुई है, जहाँ पर ये जैसे खुद भी कह रहे हैं कि ब्लेड मारा है अपने आप उन्होंने और इल्ज़ाम लगा दिया इन पर। तो इसी तरीके से ये जितनी भी मुहिम चल रही है कन्वर्जन की, इसी तरीके से जितनी भी मुहिम चल रही है, इसको इस्लामीकरण, मैं एक शब्द दूंगी इस्लामीकरण के लिए, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ। जय श्री राम।